दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये 15 जून 2005 से प्रभावी हुआ था। कथन 2 है, ये वित्त मंत्रालय की एक पहल है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी पीएमएमवीवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2015 से शुरू की गई यह एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है। कथन 2 है, इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यानी जीएसएनआई 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये सूचकांक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2 है, जीएसएनआई 2023 का प्रकाशन कोरिया गणराज्य के वित्तीय योगदान द्वारा समर्थित है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कथन 2 है, यूआईडीएआई की स्थापना आधार अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत की गई है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बाहर हो गया था। कथन 2 है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी एसएलएचईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। कथन 2 है, असम अरुणाचल सीमा पर स्थित इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को वर्तमान कोलकाता में हुआ था। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। इन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध भारतीय के संदर्भ में है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, भगत सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, संकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूर्ण रूप स्किल एक्नॉलेजमेंट एंड अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन है। कथन 2 है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और कथन 3 है, ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजाति समूहों यानी पीटीजी को एक अलग श्रेणी में रखा गया। कथन 2 है, 2006 में पीटीजीज का नाम बदलकर टीवीटीजीज कर दिया गया। और कथन 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक अत्याधुनिक वर्चुअल मिसाइल बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। कथन 2 है, इसे इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वावेरियंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। और कथन 3 है, 2023 में इसका आयोजन मालदीव के कडू द्वीप में किया जा रहा है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, पालकी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका संबंध मध्य प्रदेश की संस्कृति से है। कथन 2 है, इसका पालन वारकरी समुदाय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट आकाश 30 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके तहत भारतीय नौसेना स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली यानी AADCRS प्राप्त करेगी। और कथन 2 है, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने इसरो के साथ एक अनुबंध किया है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन गलत है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों कथन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। करी इशाद आम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका संबंध उत्तर केरल के अंकोला से है। कथन 2 है, हाल ही में इस आम को GI टैग मिला है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक अनूठी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेयोन ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कथन 2 है, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संशोधक और अंजदीप क्या हैं। आपके ऑप्शन है इसरो की मिसाइलें, भारतीय नौसेना के जहाज, दो पनडुब्बियां, या फिर सुपर कंप्यूटर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय नौसेना के जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कथन 2 है, इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC ने किया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस राज्य से नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण खोज की गई है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सागर समृद्धि कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है। कथन 2 है, यह रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में हाल ही में सरकार द्वारा भारत में कितने प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है 7, 5, 4 या फिर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 3। अगला प्रश्न है, कोडू मनाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गांव है। कथन 2 है, यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। और कथन 3 है, यह नोयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 15 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है, 2023 में इस दिवस की थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर है। इस दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2002 में की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो और तीन कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 1990 में स्थापित किया गया था।
कथन 2, इसका नाम अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया है। और कथन 3 है, हाल ही में इसने J0206 नामक एक जेलीफिश आकाशगंगा की तस्वीर ली। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए वहां पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, लेप्टास्पायरोसिस रोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह मानसून के मौसम से जुड़ा एक आम संक्रमण है। और कथन 2 है, यह एक संभावित घातक जूनोटिक बैक्टीरियल रोग है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के साप्ताहिक क्विज प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में करंट अफेयर्स के कुछ और नए सवालों के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।